नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः पितामहाय। ओम नमः प्रजापतिभ्यः। ओम नमः कृष्णद्वैपायनाय। ओम नमः सर्वविघ्नविनायकेभ्यः। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, इसके पश्चात पांडुनंदन युधिष्ठिर ने मार्कंडेय जी से कहा, आप हमें अब वैवस्वत मनु का चरित्र सुनाइए। मार्कंडेय जी बोले, राजन, विवस्वान का एक प्रतापी पुत्र था जो प्रजापति के समान कांतिमान और महान ऋषि था। उसने बद्रिकाश्रम में जाकर एक पैर पर खड़े हो दोनों बाहें ऊपर उठाकर 10 सहस्त्र वर्ष तक बड़ा भारी तप किया। एक दिन की बात है, मनु चारणी नदी के तट पर तपस्या कर रहे थे। वहां उनके पास एक मत्स्य आकर बोला, महात्मन, मैं एक छोटी सी मछली हूँ। मुझे यहाँ अपने से बड़ी मछलियों से सदा भय बना रहता है। आप कृपा करके मेरी रक्षा करें। युधिष्ठिर वैवस्वत मनु को उस मत्स्य की बात सुनकर बड़ी दया आई। उन्होंने उसे अपने हथेली में उठा लिया और जल से बाहर लाकर एक मटके में रख दिया। मनु का उस मत्स्य में पुत्र भाव जग गया। उनकी अधिक देखभाल के कारण वह उस मटके में बढ़ने और पुष्ट होने लगा। कुछ ही समय में वह बढ़कर बहुत बड़ा हो गया, अतः मटके में उसका रहना कठिन हो गया। एक दिन उस मत्स्य ने मनु को देखकर कहा, भगवान, अब आप मुझे इससे अच्छा कोई दूसरा स्थान दीजिए। तब मनु ने उसे मटके में से निकालकर एक बहुत बड़ी बावली में डाल दिया। वह बावली 2 योजन लंबी और 1 योजन चौड़ी थी। वहां भी वह मत्स्य अनेक वर्षों तक बढ़ता रहा और इतना बढ़ गया कि अब उसका विशाल शरीर उसमें भी नहीं अट सका। एक दिन उसने फिर मनु से कहा, भगवान, अब तो आप मुझे समुद्र की रानी गंगा जी के जल में डाल दे। वहां मैं आराम से रह सकूंगा, अथवा आप जहां ठीक समझें वहीं मुझे पहुंचा दें। राजन, मत्स्य के ऐसा कहने पर मनु ने उसे गंगा जी के जल में ले जाकर छोड़ दिया। कुछ काल तक वहां रहने के पश्चात वह और भी बढ़ गया। फिर उसने मनु को देखकर कहा, भगवान, अब तो बहुत बड़ा हो जाने के कारण मैं गंगा जी में भी हिल डुल नहीं सकता। आप मुझ पर कृपा करके अब समुद्र में ले चलिए। तब मनु ने उसे गंगा जी के जल से निकाला और ले जाकर समुद्र के जल में डाल दिया। समुद्र में डालने पर उस महामत्स्य ने मनु से हंसकर कहा, तुमने मेरी हर प्रकार से रक्षा की है। अब इस अवसर पर जो कार्य उपस्थित है उसे मैं बताता हूँ, सुनो। थोड़े ही समय में इस चराचर जगत में प्रलय होने वाला है। समस्त विश्व के डूब जाने का समय आ गया है। अतः एक सुदृढ़ नाव तैयार कराओ, उसमें बटी हुई सुदृढ़ रस्सी बांध दो और सप्तर्षियों को साथ लेकर उसमें बैठ जाओ। सब प्रकार के अन्न और औषधियों के बीजों का अलग अलग संग्रह करके उन्हें सुरक्षित रूप से नाव में रख लो और नाव में बैठे बैठे ही मेरी प्रतीक्षा करो। समय पर मैं सींग वाले महामत्स्य के रूप में आऊंगा, इससे तुम मुझे पहचान लेना। अब मैं जाता हूं। युधिष्ठिर, उस मत्स्य के कथनानुसार मनु सब प्रकार के बीज लेकर नाव में बैठ गए और उत्ताल तरंगों से लहराते हुए समुद्र में तैरने लगे। उन्होंने उस महामत्स्य का स्मरण किया। उनको चिंतित जानकर वह श्रृंगधारी मत्स्य नौका के पास आ गया। मनु ने उस रस्सी का फंदा उसके सींग में डाल दिया। उससे बंधकर वह मत्स्य उस नाव को बड़े वेग से समुद्र में खींचने लगा और नाव में बैठे हुए लोगों को जल के ऊपर ही तैराता रहा। उस समय समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें उठ रही थी। जल के वेग से उसकी गर्जना हो रही थी। प्रलयकालीन वायु के झोंकों से वह नाव डगमगा रही थी। उस समय न भूमि का पता चल रहा था, न दिशाओं का। द्युलोक और आकाश सब जलमय हो रहा था। केवल मनु, सप्तर्षि और वह मत्स्य यही दिखाई पड़ते थे। इस प्रकार वह महामत्स्य बहुत वर्षों तक महासागर में उस नाव को सावधानी से सब ओर खींचता रहा। इसके पश्चात वह उस नाव को खींचकर हिमालय की सबसे ऊंची चोटी पर ले गया और उस पर बैठे हुए ऋषियों से हंसकर बोला, हिमालय के इस शिखर में नाव को बांध दो, देरी न करो। यह सुनकर उन ऋषियों ने शीघ्र ही उस नाव को शिखर से बांध दिया। आज भी हिमालय का वह शिखर नौकाबंधन नाम से विख्यात है। उसके पश्चात महामत्स्य ने पुनः उनके हित की बात कही, मैं भगवान प्रजापति हूं।
पर मुझसे दूसरी कोई वस्तु उपलब्ध नहीं होती। मैंने ही मत्स्य रूप धारण कर तुम लोगों को इस संकट से बचाया है। अब मनु को चाहिए कि देवता, असुर और मनुष्य आदि समस्त प्रजा की, सब लोगों की और संपूर्ण चराचर की सृष्टि करें। इन्हें जगत की सृष्टि करने की प्रतिभा तपस्या से प्राप्त होगी और मेरी कृपा से प्रजा की सृष्टि करते समय इन्हें मोह नहीं होगा। ये कहकर वह महामत्स्य अंतर्ध्यान हो गया। उसके पश्चात जब मनु को सृष्टि करने की इच्छा हुई तो उन्होंने बहुत बड़ी तपस्या करके शक्ति प्राप्त की और उसके पश्चात सृष्टि आरंभ की। फिर तो वे पहले कल्प के समान ही प्रजा उत्पन्न करने लगे। युधिष्ठिर, इस प्रकार तुमको यह मत्स्य का प्राचीन उपाख्यान सुनाया। YouTube के माध्यम से महाभारत की कथा को एक श्रृंखला के रूप में प्रस्तुत करने का हमारा यह प्रयास यदि आपको सराहनीय लगा हो तो कृपया इस कड़ी को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। साथ में अन्य लोगों को भी देखने के लिए प्रेरित करें। धन्यवाद और नमस्कार।